नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? 19 सितंबर को मनाया गया है, या 21 सितंबर को मनाया गया है, या 20 सितंबर को मनाया गया है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक नारियल इंडोनेशिया में होता है और दूसरे नंबर पर मलेशिया है, और भारत नारियल उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है। और भारत में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस तथा विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है और हिमालय दिवस भी 9 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस जिन लोगों ने वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान दे दिया है, उनकी याद में प्रत्येक वर्ष 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 ईस्वी को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 15 सितंबर को ही राष्ट्रीय इंजीनियर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहां पर भगवान शिव थीम वाली स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? अयोध्या में रखेंगे, या वाराणसी में रखेंगे, या नई दिल्ली में रखेंगे, या मैसूर में रखेंगे? तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी भगवान शिव थीम वाली स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की 31 सीट है और विधानसभा की 403 सीट है और विधान परिषद की 100 सीट है। दोबारा सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31 सीट, विधानसभा की 403 सीट और विधान परिषद की 100 सीट है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश के खीरी लखीमपुर में उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा बनाता है और पूरब में बिहार और झारखंड से सीमा बनाता है। दक्षिण में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है और पश्चिम में हरियाणा और राजस्थान से सीमा बनाता है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला खीरी लखीमपुर है और सबसे छोटा जिला हापुड़ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का न्यायालय इलाहाबाद में है और खंडपीठ लखनऊ में है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICMR ने कहाँ निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी है? ICMR आया तो ICMR का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ICMR मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक राजीव बहल हैं। तो ICMR कहाँ पर निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट की मंजूरी दी है? केरला में दी है। और नाभमित्र का केरल के नींदकारा में सफल परीक्षण किया गया है। ओणम का सबसे शुभ दिन थिरुओणम केरल में मनाया गया है। केरल सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है और केरल का पहला आर्टिफिशियल स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। केरल सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है। केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की पंजीकृत करने के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। ये केरल का मैप है और केरल आया है तो केरल के बारे में बात कर लेते हैं। केरल के उत्तर और पूर्व में कर्नाटक राज्य स्थित है और दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य है। और ये अरब सागर है पश्चिम में, अर्थात केरल के पश्चिम में अरब सागर है। और केरल की जो ये तटीय रेखा है इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। केरल की जो तटीय रेखा है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। और यहाँ पर वेम्बनाड झील है। ये केरल की वेम्बनाड झील है जो भारत की सबसे लंबी झील है। ये वेम्बनाड झील में नेहरू ट्रॉफी नौका प्रतियोगिता का आयोजन होता है। केरल की लगभग 10 नदियों का मुहाना इस वेम्बनाड झील में है, जैसे पंबा और पेरियार नदी। पंबा नदी, पेरियार नदी, भरतपुझा नदी ये सभी केरला की नदियां हैं। और साइलेंट वैली केरल में स्थित है। भारत में सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो साइलेंट वैली में है और साइलेंट वैली केरला में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी ये तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं और केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान हैं। और केरल में विधानसभा की 140 सीट है और लोकसभा की 20 सीट है, राज्यसभा की 9 सीट है। केरल का जो हाई कोर्ट है वो एर्नाकुलम में स्थित है। केरल का जो मार्शल आर्ट है वो कलारीपट्टू है। केरल के 2 क्लासिकल डांस है। केरल के 2 क्लासिकल डांस है, एक कथकली है, कथकली, और दूसरा मोहिनीअट्टम है। भारत में 8 क्लासिकल डांस है, जैसे कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी और क्षत्रिया। ये 8 क्लासिकल डांस है। और रिपीट कर लेते हैं। कथक, कथक उत्तर प्रदेश का है। दूसरा है कथकली और मोहिनीअट्टम, ये केरला का है। फिर है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। फिर कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। फिर है उड़ीसी, उड़ीसी उड़ीसा का है। फिर है मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर का है। और फिर सत्रिया, सत्रिया डांस असम का है। ये 8 क्लासिकल डांस है। और भारत की 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। 6 क्लासिकल लैंग्वेज में से जैसे संस्कृत और कन्नड़, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम और तमिल, तेलुगु, उड़िया, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। रिपीट कर लेते हैं। संस्कृत, कन्नड़,
मलयालम, तमिल, तेलुगु और उड़िया, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज तमिल है, इसे 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, और सबसे नई क्लासिकल लैंग्वेज 2014 में उड़िया को बनाया गया। ये केरल है, और केरल में यहाँ 2 दर्रे स्थित हैं। केरल में 2 दर्रे स्थित हैं, एक पाल घाट दर्रा है और दूसरा सिनकोट दर्रा है। जो पाल घाट दर्रा है ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। पाल घाट दर्रा पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, और जो सिनकोट दर्रा है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। केरल में 2 दर्रे हैं, एक पाल घाट है, दूसरा सिनकोट है। जो पाल घाट दर्रा है ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, और जो सिनकोट दर्रा है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में परमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई? महाराष्ट्र की या हरियाणा की या उड़ीसा की? तो जो परमिला मलिक हैं ये उड़ीसा राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं। उड़ीसा राज्य आया है, तो उड़ीसा राज्य के बारे में जान लेते हैं। ये उड़ीसा राज्य का मैप है। उड़ीसा के उत्तर में झारखंड है, और उत्तर पूर्व में पश्चिमी बंगाल है, और उड़ीसा के पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पूर्व दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। पूर्व दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। ये जो उड़ीसा का तट है इसे उत्कल तट कहते हैं या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और ये पुरी है। यहाँ पुरी में सूर्य का कोणार्क मंदिर स्थित है जो विश्व प्रसिद्ध है, और सूर्य के कोणार्क मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। सूर्य का कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहते हैं। यह एकमात्र भारत का ऐसा मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित है। पुरी में ही जगन्नाथ मंदिर है, और जगन्नाथ मंदिर में ही जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन होता है। ये चिल्का झील है, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील एक लैगून झील है। लैगून झील उस झील को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र से जुड़ी हो और जिसका पानी खारा हो, उसे लैगून झील कहते हैं। चिल्का झील भारत की पहली आर्द्रभूमि है। चिल्का झील भारत की पहली आर्द्रभूमि है। अब उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। उड़ीसा में राष्ट्रीय उद्यान नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, और नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। चलते हैं अगले पॉइंट पर। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ साल को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना हुई है। उड़ीसा में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरज पात्रों का निधन हो गया है, और उड़ीसा सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की है। उड़ीसा में कलिंग महोत्सव होता है। उड़ीसा में रज पर्व होता है, और जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। कलिंग महोत्सव, रज पर्व, जगन्नाथ रथ यात्रा, ये तीनों कहाँ होती है? उड़ीसा में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 19वें एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में किया जाएगा, या चीन में किया जाएगा, या जापान में किया जाएगा?
तो 19वें एशियन गेम का आयोजन चीन में किया जाएगा। चीन के होंगझाऊ शहर में 19वें एशियन गेम का आयोजन किया जाएगा। चीन आया है तो चीन के बारे में बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन में दो नदियां हैं, एक हांगहो नदी है, दूसरी यांगत्से कियांग नदी। हांगहो नदी को पीली नदी कहते हैं और हांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। यांगत्से नदी ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चीन में तकलामकाल मरुस्थल है और मंगोलिया और चीन की सीमा पर, मंगोलिया और चीन की सीमा पर ये गोबी का मरुस्थल है और गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। ये मंगोलिया है ऊपर और नीचे चीन है। मंगोलिया और चीन में ये बॉर्डर पर यानी कि सीमा पर गोबी का मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल है। और चीन की जो मुद्रा है वो रेनमिनबी है या युआन है। चीन की भाषा मंदारिन है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन ने झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। भारत का सबसे अधिक व्यापार अमेरिका के साथ होता है और दूसरे नंबर पर चाइना के साथ होता है। हम अमेरिका से व्यापार में बढ़त मतलब कि फ़ायदे में रहते हैं और जब चाइना के साथ जो हमारा व्यापार होता है उससे हम घाटे में रहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है? हरियाणा राज्य ने पेश किया है या महाराष्ट्र राज्य ने पेश किया है या हिमाचल प्रदेश ने पेश किया है या इनमें से कोई नहीं? तो हिमाचल प्रदेश ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया है। हिमाचल प्रदेश आया है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है, विधानसभा की 68 सीट है। और जो हिमाचल प्रदेश का न्यायालय है वो शिमला में है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है और सिपकिला दर्रा से सतलुज नदी प्रवेश करती है और सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध परियोजना स्थित है। और भारत में सिपकिला दर्रा से सतलुज नदी प्रवेश करती है और यांग्याप दर्रा से ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश करती है। अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग, अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है और बाड़ा लाचा दर्रा और रोहतांग सुरंग ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। हिमाचल प्रदेश में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हस्तक्षेप एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो मुख्यमंत्री कृषक योजना महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई है या मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है या तमिलनाडु में प्रारंभ हुई है या गुजरात में प्रारंभ हुई?
तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक योजना प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में है और परसेंटेज की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन मिजोरम में है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक जनजाति निवास करती है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी मध्य प्रदेश में हैं। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है और नर्मदा नदी पर दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ओंकारेश्वर बांध स्थित है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कौन कौन से जलप्रपात हैं? दुग्धधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात और ओंकारेश्वर बांध, ये सभी नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ में स्थित है। धूपगढ़ है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो महादेव पहाड़ी में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं और मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है, राज्यसभा की 11 सीट है और मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है। और जो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है और इसका खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश की राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है? इंडोनेशिया में किया है या अमेरिका में या ब्राज़ील का या जापान का? प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है। अमेरिका आया है तो अमेरिका को हम लोग मानचित्र में देख लेते हैं। ये अमेरिका का मानचित्र है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मानचित्र है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप है और तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये ग्रीनलैंड है जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दो चीज होते हैं, एक द्वीप होता है, दूसरे महाद्वीप होते हैं। जो महाद्वीप होते हैं वो बड़े स्थलखंड होते हैं और जो द्वीप होते हैं ये छोटे स्थलखंड होते हैं। और जो ग्रीनलैंड है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ये कनाडा है। ये कनाडा देश है और यहाँ से यहाँ तक ये अमेरिका है। ये अमेरिका का अलास्का राज्य है। और नीचे चलते हैं, ये मैक्सिको है। ये क्यूबा देश है और ये जमैका। ये कैरेबियन सागर है और ये मैक्सिको की खाड़ी है। कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, यानी कैरेबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से युकाटन जल संधि जोड़ती है और क्यूबा देश को मैक्सिको से अलग करती है। अर्थात जो युकाटन जल संधि है ये मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ती है और मैक्सिको देश को क्यूबा देश से अलग करती है।
फिर अमेरिका आया है तो हम लोग अमेरिका के बारे में बातचीत करेंगे। ये अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और अमेरिका में यूएनओ का मुख्यालय है, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। अर्थात अमेरिका और कनाडा के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये ग्रेट लेक एरिया है। ग्रेट लेक एरिया में 5 झील आती हैं। ये ग्रेट लेक एरिया है और ग्रेट लेक एरिया में 5 झीलें आती हैं। जैसे सबसे पहले सुपीरियर झील, फिर यह है मिशिगन झील, फिर है ह्यूरॉन झील, फिर यह है ईरी झील, फिर है ओंटारियो झील। इसे सही कर लेते हैं। ये सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये सुपीरियर झील है और सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये मिशिगन झील है और मिशिगन झील मात्र एक ऐसी ग्रेट लेक एरिया की झील है जो केवल अमेरिका में है। और ये ह्यूरॉन झील है और ये ईरी झील है और ये ओंटारियो झील है। तो ग्रेट लेक एरिया में 5 झीलें आती हैं जिसमें से 4 झील कनाडा और अमेरिका के सीमा पर स्थित हैं और एक जो मिशिगन झील है ये केवल अमेरिका में स्थित है। अमेरिका का ये अलास्का स्टेट है और अलास्का राज्य में अलास्का श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है। तो अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली है जो अलास्का राज्य में स्थित है और अलास्का श्रेणी में स्थित है। यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रेणी है और ये रियो ग्रैंडी नदी है। रियो ग्रैंडी नदी ऐसी नदी है जो अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। ये रियो ग्रैंडी नदी है और रियो ग्रैंडी नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। और ये मैक्सिको है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। ये कनाडा है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। ओटावा, कनाडा देश की राजधानी कहाँ है? ओटावा है। और ये कनाडा में अथाबास्का झील है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है? उड़ीसा ने शुरू किया है या छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है या असम ने शुरू किया है या इनमें से कोई नहीं? तो असम राज्य ने मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया है। असम राज्य आया है तो असम राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। असम राज्य 7 सिस्टर में आता है और असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। असम में लोकसभा की 14 सीट है, राज्यसभा की 7 सीट है और विधानसभा की 126 सीट है। असम का उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और जो असम है ये 7 सिस्टर के 6 राज्यों से सीमा बनाता है। असम के मध्य से होकर ब्रह्मपुत्रा नदी गुजरती है और ब्रह्मपुत्रा नदी का ब्रह्मपुत्र नाम असम में पड़ा। असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। रिपीट कर लेते हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान,
मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। जो देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गांडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। असम के नृत्य बिहू, बगरुम्बा और सत्रिया ये असम के नृत्य हैं। बिहू, बगरुम्बा और सत्रिया ये असम के नृत्य हैं। और असम में कामाख्या माता मंदिर है जहाँ पर अंबुबाची मेला का आयोजन होता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेप्सिको असम में एक पेप्सिको पेय पदार्थ बनाती है जैसे ड्यू और पेप्सी। पेप्सिको असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेगी। असम के चोकुआ चावल को जीआई टैग दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी? हरियाणा सरकार करेगी या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश सरकार सचिवालय के कार्य में तेजी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी। उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। थोड़ा पहले बात किया, थोड़ा आप कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। पुष्प पलाश है और राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक है। रिपीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछली और तीर कमान है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की है। जो गिफ्ट डीड योजना है, इस योजना में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी धन संपत्ति या जगह जमीन गिफ्ट के स्वरूप में दे सकता है। प्रयाग की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू की है। और हेमलेज प्ले ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या समंगला योजना की राशि बढ़ा दी है। आज की क्लास समाप्त हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।